15 मार्च बहुजन समाज के लिए ऐतिहासिक दिन। 15 मार्च 1934 को मानवर काशीराम का जन्मदिन के रूप में बहुजन समाज मनाता है। आज मानवर काशीराम का 90वां जन्म दिवस सभी देशवासियों को मुबारक हो। खासकर अंबेडकर विचारधारा वाले लोगों को कोट कोट बधाई, जो मानवर काशीराम की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उनको बहुत बहुत साधुवाद। तो साथियों, कुछ महत्वपूर्ण बातें मानवर काशीराम के विषय में बताना चाहूंगा कि मानवर काशीराम जब शिक्षा ग्रहण कर रहे थे और एक लड़का लेखपाल हो गया था उनके गांव का, तथा उनके पड़ोस के 2 लड़के आईएएस बने थे। जब उनसे पूछा गया, अथवा लोग ताना देते थे क्या बनकर पढ़कर लेखपाल बनेगा, तो मानवर ने कहा था लेखपाल नहीं, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। पढ़ाई करते हुए डीआरडीओ में वैज्ञानिक बने और वहां एक घटना उनके सामने आई कि 14 अप्रैल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस पर अवकाश न मिलने पर उन्हें संघर्ष करना पड़ा और नौकरी को त्याग दिया। फिर उन्होंने 5 प्रतिज्ञाएं की और उन 5 प्रतिज्ञाओं का पालन करते हुए 5 प्रतिज्ञाएं थी। पहली कि वो विवाह नहीं करेंगे, कोई चल अचल संपत्ति अपने नाम नहीं रखेंगे, किसी के जीने या मरने पर उसमें शामिल नहीं होंगे। आज के बाद पूरा देश, पूरा बहुजन उनका घर और परिवार होगा और वो शासन के सर्वोच्च ईश्वर को सत्ता तक पहुंचाएंगे, सत्ता हासिल कराएंगे। उन्होंने ना कोई बैंक अकाउंट रखा। उन 5 प्रतिज्ञाओं का यदि किसी ने पालन किया है तो मानवर काशीराम। अब उन्होंने क्लास 1 की नौकरी छोड़कर इस दबे कुचले बहुजन समाज को शासक वर्ग बनाने के लिए, शासक बनाने के लिए मैदान में उतर गए। उनको बहुत ही कठिनाइयों का, परेशानियों का, विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। कभी कभी उनको भोजन भी उपलब्ध नहीं होता था, पैर में हवाई चप्पल टूट जाती थी तो उन्हें सिलवाने के पैसे नहीं। एक बार जब साइकिल से चलते थे, साइकिल पंचर हो गई, पंचर छुड़वाने के पैसे नहीं।
लेकिन मानवर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और वो कारवां आगे बढ़ता चला गया। बताते हैं कि एक बार जाड़े का सीजन था और कोट खरीदने की इच्छा हुई। दुकान पर गए और कोट दुकानदार से मांगा कि जो सस्ता कोट हो वो दीजिए। मानवर काशीराम गोरे चिकने लंबे तगड़े थे। उनकी हैसियत उनका शकल सूरत देखकर दुकानदार ने अच्छे अच्छे कोट दिखाना शुरू किया। मानवर कहते रहे इससे सस्ता, इससे सस्ता, इससे सस्ता। अंत में दुकानदार ने कहा इससे सस्ता तो अब मरघट पर ही कोट मिलेंगे। तो मानवर ने कहा वो मरघट किधर है। उसने रास्ता बताया कि इधर चले जाइए मिल जाएगा। मानवर उधर चले गए और वहां पर 5 रुपए का कोट मिला। वो लेकर उन्होंने पहना, गर्व के साथ पहना। 5 रुपए का मरघट का कोट पहन करके इस बहुजन समाज को हुक्मरान बनाया। उन्होंने तो ऐसा महान पुरुष कि आज जन्म दिवस पूरे ही भारत में नहीं, भारत के अलावा कई देशों में भी जहां उनको मानने वाले लोग उनके अनुयायी रह रहे हैं, जिन देशों में वहां पर भी जन्म दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। उन्होंने इस दबी कुचली जातियों को हुक्मरान बनाने का जो सपना देखा था उसे अपने जीवन काल में ही पूरा करके दिखाया। ये देख उन्होंने 10 साल महाराष्ट्र में महाराष्ट्रियन को मिशन से जोड़ने को आगे बढ़ाने का कार्य किया। लेकिन वहां के लोग जब ये कहते थे कि ये हो सकत नहीं, इससे मानवर काशीराम निराश हुए कि इनको समझाने से, इनमें समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। ये निराशावादी हो चुके हैं। तब उन्होंने उत्तर प्रदेश और पंजाब को टारगेट बनाया और महाराष्ट्र छोड़ करके, दक्षिण छोड़ करके वो उत्तर प्रदेश और पंजाब में अपना अभियान चालू किया। अपेक्षित सफलता उत्तर प्रदेश में मिलना शुरू हुआ और यहां पर मानवर के मानने वाले, मानवर का साथ देने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई और पहले उन्होंने कई सामाजिक संगठन बनाए, साइकिल यात्रा करते थे, बाम से DS4। इसके बाद 14 अप्रैल 1984 को राजनीतिक दल बनाया जिसका नाम रखा बहुजन समाज पार्टी। और बहुत ही अल्प समय में 1993 में
बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने मिलकर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का रिकॉर्ड कायम किया। लेकिन मनवादी ताकतों को ये गठबंधन रास नहीं आया कि ये अगर इस तरह आगे बढ़ जाएंगे तो वो शासन सत्ता में वापस नहीं आ पाएंगे। इसलिए उन्होंने लड़ाने का काम शुरू किया, जिसको मनोहर काशीराम ने मुख्यमंत्री बनाया था। वो और उनकी जात विशेष के लोग एससी वर्ग पर सामंतवादी अत्याचार करने लगे। कई बार सुधरने का, संभालने का मौका दिया गया, चेतावनी दी मानवर ने, लेकिन अपेक्षित सुधार नहीं आया। अंततः जो मनवादी चाहते थे वही हुआ, गठबंधन टूटा। तो बसपा सुप्रीमो पर मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी के लोगों ने जानलेवा हमला किया। वो जिस गेस्ट हाउस में रुकी हुई थी, उनके लोगों के साथ मारपीट हुई और उन्होंने कमरे में बंद होकर अपनी जान बचाई। पुलिस प्रशासन तथा केंद्र सरकार का उपरान मिलने के बाद डीएम पहुंच करके उनको सुरक्षित स्थान पर ले गए, उनको सुरक्षा मिली। और भारतीय जनता पार्टी अन्य सभी दलों ने बसपा सुप्रीमो को मुख्यमंत्री बनाने का दावा किया और उनको जून 1995 में उत्तर प्रदेश का पहला दलित महिला मुख्यमंत्री बनाया। भाजपा पार्टी का सोच था कि मायावती उनके इशारे पर काम करेगी, उनकी कठपुतली बनकर रहेगी, लेकिन इसका उल्टा हुआ। मायावती दिन दुने रात चौगने वो काम कर रही थी कि जिधर देखो मायावती का नाम, बसपा पार्टी का नाम, इनकी कारकर्दगी थी। और बढ़ती हुई साख को देखकर सभी मनवादी पार्टियों ने आगे साथ देना उचित नहीं समझा। सिर्फ 4.5 माह में ही समर्थन ड्रा कर लिया, सरकार गिर गई। लेकिन साथियों, यहां एक ध्यान देने की बात है, 4.5 माह में मायावती जी ने मनोहर काशीराम के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में वो काम किए जो अन्य सरकारों ने 40 साल में नहीं किए थे। हर गांव जहां पर सड़कें नहीं थी, और वो गांव वो थे जहां पर एससी एसटी मुस्लिम बाहुल गांव थे, उन गांवों को चयनित किया गया। अंबेडकर गांव के नाम रखे गए कि अंबेडकर गांव को बिजली, सड़क, पानी उपलब्ध कराया जाए, मेन रोडों से उन्हें जोड़ा जाए और जो भूमिहीन हैं उन्हें जमीन दी जाए। जो भूमिहीनों का
जिस सरकारी जमीन पर कब्जा है उन्हें बेदखल ना किया जाए, वो सरकारी जमीन उनके नाम पट्टा कर दी जाए और कब्जा दिलाया जाए। एक वो क्रांति आई कि सभी गांव जहां पर SC ST मुस्लिम बाहुल बहुजन बाहुल गांव थे, जो बामसेब का सपना था वो पूरे होने लगे, तो मनुवादी ने सोचा कि यदि ये ज्यादा दिन शासन करेगी तो सभी पार्टियां ढक्कन हो जाएंगी। इसलिए सत्ता से हटाने का एक ही रास्ता था कि समर्थन ड्रा, और उन्होंने समर्थन ड्रा किया। लेकिन मायावती की मांग बहुजन समाज में इतनी बढ़ गई कि बगैर बसपा के अगली 2-3 सरकारें नहीं बन पाई, और वो भी सरकारें भाजपा ने बसपा के सहयोग करके बनवाई। 2007 में मानवर काशीराम के रास्ते पर चल करके बसपा से ने पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाने में सफलता हासिल की। लेकिन क्योंकि मानवर काशीराम उत्तर प्रदेश की बागडोर मायावती के हाथ सुपुर्द कर फिर दक्षिण गए, वहां पर मानवर काशीराम का बड़ा स्वागत हुआ और मानवर काशीराम ने अपने लेक्चर में, अपने भाषण में बताया कि जो आप लोग कहते थे हो सकत नहीं, वो मैंने उत्तर प्रदेश में हो सकत है करके दिखाया। जो आप लोगों ने यहां से हाथी खो दिया था, उस हाथी को मैंने उत्तर प्रदेश में पकड़ पाया। मतलब RPI का जो चुनाव चिन्ह था वो हाथी था, और महाराष्ट्र में RPI खत्म हो गई थी, चुनाव चिन्ह खत्म हो गया था। उस चुनाव चिन्ह को उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ने अपना चुनाव चिन्ह घोषित किया और उसे पुनर्जीवित करने का काम किया। तो मानवर काशीराम ने जो अधिकार बाबा साहब ने संविधान में दिए थे, उन अधिकारों का प्रयोग करना बहुजन समाज को सिखाकर हुक्मरान बनाने का काम किया। ऐसे मसीहा को कोटि कोटि बार नमन प्रणाम करता हूं।